फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं और बल्कि बहुत मज़े में, क्योंकि आज मुल्तान में इतना मज़े का मौसम हो रहा है। मैं अभी नीचे बैठी हुई थी तो बच्चों ने कहा ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है और मतलब हवा वगैरह चल रही है। तो खैर मैं ऊपर नहीं तो बहुत तेज़ बारिश तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही मज़े की हवा चल रही थी और बारिश बिल्कुल लाइट सी है, मतलब इस तरह से जो ड्रॉप डिगे होते हैं, तो इस टाइप की मतलब बारिश है। तो इतना मज़े का मौसम हो रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है, इतना लाइट सी बारिश और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो मतलब इस तरह का मौसम मुल्तान में कभी कभी होता है। तो खैर आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अपना करम किया है और इतना प्यारा मौसम हो रहा है। ये आप चेक करें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ओ सॉरी कितनी तेज़ हवा चल रही है कि जितने भी ये शीट वगैरह लगी हुई वो हवा से आप चेक करें कितनी उड़ रही है। देखो कोई आया है गेट पे, मुझे लग रहा है, देख के और नीचे कौन आया है, मुझे लग रहा है नीचे हमारी आ गई है और अब मुझे भी नीचे जाना पड़ेगा। इतना प्यारा मौसम हो रहा था और अभी मैं ऊपर आई थी और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से सफाई वगैरह करवा के, सारी क्लीनिंग वगैरह करवा के फिर मैं ऊपर आऊँगी। तो खैर मेरा बिल्कुल भी नीचे जाने का दिल नहीं कर। इसके काम चेक करें, ये कहाँ पर चढ़ा हुआ है। नीचे उतरो जल्दी वरना मैं व्लॉग डैडी को सेंड कर दूंगी। नीचे उतरो, मैंने कहा नीचे उतरो, गिर जाओगे। अच्छा 2 से 3 हफ्ते हो गए थे ब्रिश, मुझे 2 से 3 हफ्ते से मिला कि मोम आप मुझे ना अपनी शादी की जो आपकी जितनी भी ज्वेलरी थी, जितनी भी चीज़ें थी शादी की, आप मुझे वो दिखाओ ना। तो ये मुझे इतना तंग कर रही थी तो मैंने कहा चलो ब्रिश की मैं ये जो विश है इसको पूरा कर ही देती हूँ। तो फाइनली आज मैंने ब्रिश की जो ये विश थी वो मैंने कर दी पूरी। तो मैं अब्रिश को दिखा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी व्लॉग में दिखाती हूँ कि मेरी जो शादी में जो चीज़ें थी, मतलब जो ज्वेलरी वगैरह थी, तो वो कौन सी थी। तो मैं अभी यहाँ पर मैं सेट करके बैठी हुई थी, मैं अब्रिश को दिखाती। अच्छे पड़े ना यहाँ से थोड़े रफ़ हो गए हैं, इसका भी कलर इस तरीके से लाइट सा हो गया। तो खैर ये इस तरह के बॉक्सेस थे जिसके अंदर मेरी ज्वेलरी थी शादी की, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलो ओपन करो। ये असली गोल्ड है? नहीं असली, हाँ ये असली गोल्ड है बन। ये पूरा सेट मेरा गोल्ड का, तो और गोल्ड का ही तो है। अच्छा ये जो सेट था ना, ये नहीं मजाक रही हूँ, आर्टिफिशियल है। ये जो सेट था ये मेरा वलीमे का सेट था, तो इसके साथ की कुछ इस तरह की रिंग थी और ये 2 मतलब ये नेकलेस थे, ये लॉन्ग में था और ये शॉर्ट में था, और ये झूमर था और ये साथ नोज में पहनते हैं, नोज क्या है ये, हाँ ये नोज पिन है। और ये इस तरह का मतलब मेरा वलीमे का सारा सेट था गोल्डन कलर में। तो ये वाला जो था, ये वाला मेरा बारात का सेट था। ये इस तरह के इसके कुछ इयररिंग्स थे और ये झूमर था। अमान आप हाथ हटाओ, रुक जाओ, छोड़ बाद में कर। इस तरह का ये झूमर था और ये इयररिंग्स वगैरह थे और ये बिंदिया थी। और ये उस टाइम पे इस तरह के मतलब सेट चलते थे, बिल्कुल चोकर टाइप होते थे, फुल इस तरह के कवर होते थे सेट। तो ये अब क्लियर आ रहा है। तो ये इस तरीके का मेरा सेट था बारात का। तो ये भी मैंने बस एक ही दफ़ा पहना था, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना, क्योंकि इतनी हैवी ज्वेलरी होती है। तो ये मतलब आप अगर ब्राइड बनते तो उसके बाद फिर आपकी मतलब यूज़ में नहीं आती है। तो बस ये एक दफ़ा के पहने में सारे सेट थे। क्या कह रही हो? मुझे दे दो एक सेट। किस खुशी में? इस खुशी में कि मतलब आप अब पहनोगी नहीं, तो आपकी शादी होगी, अब मुझे दो। अच्छा तो मेरी शादी होगी तो आपको दे दूँ? हाँ तो मैं वाह क्या लॉजिक है अब्रिश की। तो ये वाला जो सेट था ये मेरा बारात का सेट था। दिखाओ ये नोज पिन दिखाओ। ये वाला जो था ये मेरा निकाह का सेट था, मेरा ब्लू, इसमें वो नहीं है नोज पिन। इसी तरह का सी ग्रीन कलर का मेरा लहंगा था। अब आप हाथ हटाओ, ये अच्छा लगे आपको? यस ये वाला सेट सब सेट में से अच्छा मन हटाओ, रुको मैं दिखाती हूँ पहले। तो ये वाला जो था मेरा ये निकाह का सेट था। ये वाला कौन सा बॉक्स ओपन करो? अच्छा ब्लैक कलर का नहीं ब्लैक कलर का ये था। ये मेरी बर्थडे थी तो ये डैडी ने मुझे गिफ्ट किया। ये ब्लैक कलर का भी सेट है। तो ये मैंने आज तक नहीं पहना। माय फेवरेट वन कौन सा? चलो अभी तो वो ब्लू वाला था, अब ये वाला हो गया। और ये अम्मी लेके आई थी ना, मैं आपको इस चूड़ियों के बारे में बताती हूँ। अब अम्मी जब ये मेरी चूड़ियाँ लेके आई थी ना, पता नहीं अम्मी को मेरे साइज़ का नहीं पता था कि मेरे हाथ में किस तरह की मतलब चूड़ियाँ थी, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत पतले पतले। तो अम्मी ये चूड़ियाँ लेके आई थी कुछ इतनी, ये कहाँ ये फंसी हुई देखो ब्रिश, ये चूड़ियाँ
रुको रुको रुको, ये Second चूड़ियाँ box. मेरी लेके आई थी अम्मी, इतनी बड़ी। अबरीश इसको पहनाओ जरा। अच्छा तो ये अम्मी जो चूड़ियाँ लेके आई थी ना, ये चूड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी ये चूड़ियाँ थी। ये चेक करें, ये तो ये चूड़ियाँ इतनी बड़ी थी, तो इतनी लूज चूड़ियाँ थी Guys. कि ये देखिए खुद ब खुद ही इस तरह हाथ में आ जाती थी और ये उतर जाती थी। तो खैर उस टाइम की इतनी लूज थी, तो मैं मतलब जब ब्राइड बनी हुई थी तो उस टाइम भी मैं इतना मतलब डर डर के मैं अपने हाथ नीचे कर ही नहीं रही थी कि अगर मैंने हाथ नीचे किए तो ये सारी चूड़ियाँ ना गिर जानी है और मेरी बेइज्जती हो जानी है। तो अभी मैंने इतनी मुश्किल से अबरीश को इधर बिठाया है, इतनी मिन्नतें कर करके इसको साथ मैंने मोबाइल दी है कि ये आप इधर बैठ के मोबाइल यूज़ करो। ये अभी चुपके चुपके देख रही है बैठ के, मोबाइल यूज़ करो, मैं आपकी ऑयलिंग करती हूँ। तो ये मान नहीं रही थी बिल्कुल भी, नहीं मुझे नहीं करवानी, मुझे नहीं करवानी, मुझे गर्मी लग रही है, इस तरह से मतलब कह रही थी। तो फिर मैंने इसको AC ऑन करके मैंने इसको यहाँ पर बिठाया। मैंने कहा आप इधर बैठो, मैं आपकी ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ऑयल वगैरह नहीं सर पर लगाया था। अच्छा ऐसे हो, काफ़ी टाइम हो गया था सर पे ऑयलिंग वगैरह नहीं की थी, तो जिसकी वजह से इसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। मैं सोचूं कि मैं इसके बाल भी कटवा लूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मैं सोचूं मैं आपकी हेयर्स कट कर दूं। नहीं ना, देखो कितने ज़्यादा बढ़ गए आपके, छोटे छोटे से यहाँ तक हेयर्स करवा लेती हूँ। इतने प्यारे लगते थे आप, बहुत ज़्यादा इसके बाल ना बड़े भी हो गए और इतने ना इससे फिर संभाले भी नहीं जाते इतने बच्चों के लिए। वैसे भी कहते हैं कि छोटे बाल ज़्यादा ठीक रहते हैं, तो बस फिर इसलिए मैं सोचूं कि मैं इसकी कटिंग वगैरह भी करवा दूँ। और अभी मैंने इसकी ऑयलिंग कर ली है, अबान रह गया, बस अबान की करती हूँ। हमारा आटा तो आ गया, ये अभी लेके आए समी आटा, ये भी लेके आए आटा। आटा हो गया था ख़त्म, तो इसी वजह से बस फिर ये भी समी लेके आए थे आटा, मैंने उनसे मंगवाया था। तो मैंने मना किया था कि आप जो है ये बड़े मतलब ज़्यादा आटा मत लेके आना, उससे ये होता है कि उसके अंदर कीड़े वगैरह डल जाते हैं, मतलब जो वो होते हैं आटे के अंदर जो चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से वो मतलब आप अगर स्ट्रेन भी करो तो लेकिन फिर भी एक अजीब सा वहम सा होता है, और मतलब मेरा तो दिल नहीं करता वो आटा खाने का। तो बस फिर मैंने इसलिए 7 किलो जितना आटा मंगवा लिया कि ये जितना मतलब थोड़ा होता है, इसलिए आराम से ये जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और मतलब आप इसको गूंद वगैरह के रखते भी रहो साथ साथ और ख़त्म भी हो जाता है। और वाइट आटा तो वैसे भी बहुत जल्दी इसमें कीड़े पड़ते हैं, तो ये वाइट आटा हम यूज़ करते हैं। और इसकी जो ये बकेट थी वो मैंने यहाँ पर वॉश करके रख दी थी, तो अब ये मेरे ख्याल से ड्राई हो गई होगी, मैं चेक करती हूँ। ये हो गई है अंदर से बिल्कुल क्लीन और ये ड्राई भी होगी। तो अब मैं इसका ये जितना भी आटा मैं इसके अंदर फिल कर देती हूँ इसकी बकेट में। जाके शॉवर लो। और अभी मेरी बेटी शॉवर लेके फ्रेश होके आ गई है। दिखाओ अपने बाल, दिखाओ कितने अच्छे हो रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे हैं ना। रिलैक्स हुई हो ना, जो आपके पेन हो रहा था सही हो गया, सही हुआ। क्या देख रही हो, हर टाइम मोबाइल लेके बैठी रहती हो। चैलेंज करें, कौन सा थप्पड़ चैलेंज, कि एक थप्पड़ इधर मारना एक थप्पड़ इधर मारना। अच्छा मैंने भी अबरीश को भेजा अबान के पास, मैं सोच रही हूँ मेरा दिल कर रहा है जब आपके साथ प्रैंक करने का ना, और लास्ट मोमेंट पे प्लान हो गया चेंज। जब हम अबान के साथ कौन सा प्रैंक करने लगे, प्रैंक हम ये करने लगे कि अबरीश को याद आ गया कि अबरीश भैया ने अबरीश के साथ अपने बाल बचाओ, अबरीश ने ना सॉरी भैया ने अबान ने अबरीश के साथ क्या किया था वो आपको याद होगा, येस और नो चैलेंज में अबरीश के सारे फेस पे फॉर्मिंग शेव लगा दिया था। तो हाँ हो जाएगा। तो अब अबरीश ने कहा मुझे अपना रिवेंज लेना है भैया से, तो ये इतनी चला के कहती है मुझे पूरी में प्लेट फिल करके बस बहुत है, बहुत है। तो कहती कि मैं ये सारी फिल करके भैया को मैं अंदर बुलाती हूँ, और जैसे ही वो अंदर इंटर होंगे हम भैया के फेस पे ये लगा देंगे। मेरा भाई ने एंड में यूं करके तो समझ जाना मेरा मतलब, तो हम आप पे समझ जाना, तो हम आप पे फिर ये वाला म्यूजिक चला देंगे, टन 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 टन। तो ये क्या करें, जो जाके हैंड वॉश करके आओ, हैंड वॉश करके आओ। और इसकी काम चेक करें, ये कहाँ पर छुपी हुई है, यहाँ हमारे बेडरूम की इधर साइड पे। ध्यान से प्लेट, हाँ इसी तरीके से अब आपने करना है। मैं भैया को यहाँ तक लेके आऊँगी किसी भी बहाने से। सुनो, मैं भैया को किसी भी बहाने से यहाँ तक लेके आऊँगी। अब ये मत हो कि आप ना कर सको, फौरन आपने आगे आके ना फौरन भैया के फेस पे लगा देना। सुनो एक और इसके बाद भी करेंगे, ठीक है? इसके बाद तुम बचोगी तो करोगे, भैया से ऐसी तुमने मार खानी है ना इसके बाद, तुम्हें लगेगा पता भैया का रिएक्शन तो देखना क्या हो।
मैंने अभी अवान को अब आवाज़ दी, उसको बुलाया है, वो बाहर खेल रहा था क्रिकेट अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी जो मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, मैं व्लॉग का एडिट कर वो कर रही थी। क्या है, क्यों अंदर, क्यों, क्या हुआ, पहले मुझे बताओ क्या हुआ। तो क्यों, अगर उनके सामने बन जाएगा व्लॉग तो इसमें क्या है। अब व्लॉग बना रही आपको दिखाती हूँ। अब सिंक में अपना फेस वॉश कर रहा है। अब आप सिंक में फेस वॉश कर रहे हो। मैंने कहा आपकी शर्ट ऑलरेडी तो गीली थी, मैं थोड़ा सा और गीला कर देती हूँ। अब कैसा लगा मेरा मजाक। अबान स्पीचलेस हो गया है। हाँ, क्या कहते थे, मेरे साथ तो कोई प्रैंक नहीं कर सकता, मैं तो एक सेकंड में प्रैंक कर देता हूँ लोगों पे, मेरे साथ कोई प्रैंक नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसे तो इसने प्रैंक में आना नहीं, इसके साथ तो वाकई नहीं कर सकते कि अब डैडी की कॉल आई है, ये हुआ वो हुआ, इसको समझ आ जानी है। इसके साथ ऐसे ही कुछ प्रैंक करो जिससे अबान के ना होश ठिकाने आ जाए। ये इधर आपके कान में भी है, रुक जाओ, अंदर की तरफ है। और क्या नाम है, और कहाँ लगा हुआ है, पीछे दिखाओ, पैंट दिखाओ पीछे। ओह, और दिखाओ, इधर भी है साइड पे। प्लीज आप मुझे बचा लें। हाँ, क्या कह रही हो, मुझे बचा लें गाइस। आपको तो अल्लाह ही बचा सकता है अमरीश। अब बताओ कैसा लगा, हो गया प्रैंक, अब तो कर सकते हैं ना आपके साथ प्रैंक। क्या कहते थे कि आपसे बढ़कर कोई नहीं, आपसे बन जाएगा बहुत जल्दी। ये तो, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ है ना अबान, ये अनएक्सपेक्टेड था। और जो हम यूँ साइड पे खड़ते, आप जैसे इंटर होते ना, हमने आपको फेस पे ऐसे लगा देना था, लेकिन आप बच गए, आप इस रूम में चले गए, मैं आपको खींच के इधर ले आई, बस ये बचत हो गई आपकी। अच्छा, अबान का रिएक्शन बिल्कुल स्पीचलेस था, मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं किया अबान ने। हमें था कि अबान शोर मचाएगा, मारे पीटेगा, लेकिन नहीं आएगा। सिर्फ आप इस वीडियो पे 40 लाइक कर दो, सिर्फ 40। उससे क्या होगा। रेवेंज देखना मैं कहता लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बच्चे का स्पीचलेस रिएक्शन था, मतलब शॉक्ड भी नहीं हो इस जैसे। बार फॉर्म का रेवेंज नहीं होगा, इस बार अगली चीज का होगा। अगली चीज क्या, क्या मिर्ची डाल देनी है उसके ऊपर। तब आप देखना। अच्छा, वो मुझसे भी होगा कि खाली अब्रिश से होगा, मुझसे तो नहीं होगा ना, पक्की बात है, मैं सेफ हूँ ना, मतलब। तो कैमरा मैन आप तो कैमरा मैन है, ये भी ठीक है।